हमारे सहयोगी गौरव कैराना से जुड़ गए हैं सीधे बातचीत करने के लिए। गौरव, इस बार दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, कैराना की लड़ाई भी दिलचस्प होने वाली है। 2017 का दौर भी हमें याद आता है जब कैराना का जिक्र पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा था और अखिलेश यादव पर निशाना साधा जा रहा था। अब 2022 है और फिर से कैराना का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी कैराना से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है और इसीलिए अमित शाह यहां पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, अमित शाह का ये दौरा ही अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हर सीट पर लगातार परिश्रम कर रही है, साफ दिखाई दे रहा है। और देखिए, आज जिस तरीके से अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे, पहुंचने के ठीक पहले की कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि जिस जगह पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, इसी स्थान से अमित शाह होकर के गुजरेंगे और लगातार ये दुकानें जितनी आपको दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं, कुंदन, तमाम जो दुकानदार हैं वो स्वागत के लिए तैयार हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद अमित शाह जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। लगातार आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं फूल और गुलाब का फूल लेकर के बैठे हुए हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश होगी? ये माहौल अच्छे होने की वजह से अच्छा मैसेज देने की कोशिश है। अमित शाह के लिए स्वागत है, माननीय गृह मंत्री हैं हमारे देश के, तो उनको स्वागत के लिए फूल वगैरह अर्पित करना है। बिल्कुल, तो ये की दुकानदार हैं, ये भी यहाँ पे फूल लेकर के बैठे हुए हैं और ये देखिए एक और यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं। अब तो बस कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं, आप लोग लगातार इंतजार कर रहे थे। क्या मैसेज देंगे फूल पकड़ाते हुए? फूल पकड़ा भैया, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा माहौल है, आपके से बहुत अच्छी आपका स्वागत करते हैं, यही कहेंगे जी, और क्या। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरीके से तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और प्रशासनिक अमले की बात करें इस पूरे हिस्से में, क्योंकि एक चीज ये भी जो है इस अमित शाह के इस दौरे को लेकर के देखा जा रहा है, जो अमित शाह यहां से सीधे पहुंचेंगे, जो उनका डेस्टिनेशन है जहां पर इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है, वहां तक इसी तरीके से पुलिस बंदोबस्त जो है वो रखा गया है। और खास करके अगर बात करें पश्चिमी यूपी अपने आप में इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि कैराना का जब जिक्र आता है तो पलायन की भी बात लगातार होती है। तो निश्चित तौर पे इस बार अगर देखें, मृगांका सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है और लगातार डोर टू डोर जो कैंपेन है वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो कर भी रही हैं। अमित शाह यहाँ आकर के एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो सेट करने की कोशिश करेंगे और अब से थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद से जो लोग पलायन करके यहाँ से गए थे, वो जब लौट आए हैं फिर से उनसे मुलाकात करेंगे, उन परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं कि जिस तरीके से ये पुलिस बंदोबस्त, हालांकि यहाँ पे साधु जो स्वीट्स हाउस है जहां से हमने सुबह रिपोर्ट किया था, वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की जो बंदोबस्त है वो यहाँ पे किया गया है। और थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि मिलने वालों की कड़ी में तकरीबन 7 से 8 जो नाम हैं वो रखे गए हैं और ये जो दुकान है तकरीबन 70 साल पुरानी जो दुकान है वो है। और उसके बाद से मुलाकात करने के बाद से वो यहाँ से निकल करके इसी स्थान से फिर वापस लौटेंगे। और लगातार इस दौरे की अगर बात करें, क्योंकि आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ वो भी लगातार मिल रहे हैं लोगों से, डोर टू डोर जो कैंपेन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अमित शाह इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा मैसेज जो है कुंदन वो देने की कोशिश की जाएगी। गौरव, दरअसल बहुत दिलचस्प लड़ाई होती है कैराना की। क्या अमित शाह यहां पर पहुंच करके ये कोशिश कर रहे हैं? वैसे उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में 80 वर्सेस 20 की लड़ाई तो हमने देख ली है, लेकिन कैराना जब हम शिफ्ट होते हैं, कैराना क्या जिक्र जब हम करते हैं, तो यहां पर 40 वर्सेस 60 है। तो इस लड़ाई को बहुत सशक्त करने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे एक मैसेज जरूर सेट करने की कोशिश यहाँ पे लगातार की जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से जो मुद्दे रहे हैं यहाँ पे, हालांकि हम जब सुबह यहाँ पे आए हमने तमाम दुकानदारों से बातचीत किया। इसके अलावा जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है वो साफ तौर पे कहता है कि पीछे 5 सालों की अगर बात करें, जो क्राइम ग्राफ यहाँ लगातार था, चाहे वो धमकी देने की बात हो और जो वसूली की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर के वो परेशान रहता था, तो उसमें कमी आई है। और आप देखिए कि जब चुनाव की तरफ अब लोग बढ़ रहे हैं तो ऐसे में
में ये जो तबका है इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस चुनाव में होगा। और जिस क्षेत्र में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जब एक लिस्ट बनाई गई थी और खास करके कैराना का जिक्र है तो 345 परिवारों के पलायन होने की बात कही गई थी, और अब जब वो लौट करके वापस आए हैं तो लगातार जो उनसे संवाद स्थापित करने की बात हो रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर पहुंचे थे, और आज अमित शाह एक मुलाकात कर रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज जरूर भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। कुंदन, बिल्कुल गौरव, आपने सुरक्षा के इंतजाम तो आपने दिखा दिए, पूरे रास्ते की तस्वीरें आपने दिखा दी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी तो है, लेकिन अमित शाह के साथ सुरक्षा बलों के अलावा बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ नहीं होगी क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। सीधे जाएंगे क्या एक ही घर में अमित शाह जाकर के मुलाकात करेंगे उन पीड़ित परिवारों से जिन्होंने पलायन किया था कभी, या फिर कई घरों में जाकर के मुलाकात होगी एक एक करके? और देखिए, जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे, एक टीचर्स कॉलोनी है, वहाँ पे भी एक परिवार है जो वहाँ पे उनसे उनके साथ मुलाकात का कार्यक्रम है, क्योंकि जो बात बताई जा रही है उसमें 2 भाइयों को गोली मार दी गई थी, और उसमें भी यही चीज़ था कि सीधे तौर पे धमकी दी गई थी और उसके बाद गोली मारी गई थी। तो उन परिवारों के साथ भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो साधु स्वीट्स हाउस पर पहुँचेंगे। 70 साल पुरानी ये दुकान है, और यहाँ पर अगर साधु स्वीट्स हाउस की बात करें तो 8 लोगों की जो सूची तैयार की गई है परिवार के साथ, वो 8 लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, और उसके बाद मुलाकात करने के बाद से जो मीडिया ब्रीफिंग है पत्रकारों के साथ वो करेंगे, और उसके बाद यहाँ से फिर आगे निकलेंगे, क्योंकि आगे जो उनके और भी जो कार्यक्रम लगातार लगे हुए हैं, चाहे हम शामली की बात करें, बागपत की बात करें, इसके अलावा मेरठ की बात करें,